हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए, इस जो टॉपिक है उसमें अपन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं उसके अपन यहाँ पर टाइप्स पढ़ेंगे कि कोई पदार्थ है वो किस तरह से चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करेगा। साथ में अपन यहाँ पर देखिए कौन से पदार्थ हैं वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, और साथ में अपन ऐसे पदार्थ भी देखेंगे कि जिनमें चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के द्वारा उनमें किस तरह से चुंबकीय गुण उत्पन्न किए जाते हैं। और साथ में अपन यहाँ पर ऐसे पदार्थों का डिस्कशन भी करेंगे कि जहाँ पर आपके जो चुंबकीय पदार्थ हैं उसके विपरीत गुण वाले भी जो आपके पदार्थ हैं उनका अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो टाइप्स की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, तो जनरली आपको 4 टाइप से ये जो एलिमेंट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें अपने फर्स्ट टाइप करें तो ये आपका है डाई मैग्नेटिक मटेरियल या डाई मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो। सेकंड यहाँ पर बात करते हैं पैरा मैग्नेटिक, अपन मटेरियल ना लिखकर यहाँ पर नेचर बताते हैं इसके। थर्ड बात करें आपकी फेरो मैग्नेटिक नेचर वाले, और फोर्थ आपके एंटी फेरो मैग्नेटिक नेचर। अब देखिए क्या बताया गया है कि जनरली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या मैग्नेटिक बिहेवियर हैं वो किसी मटेरियल द्वारा अगर शो किया जाता है तो वो आपको 4 तरह से देखने को मिलता है, जिसमें अपन एक एक करके सबके बारे में है वो डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप, डाई मैग्नेटिक नेचर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो क्यों है। तो देखिए, जब क्या बताया गया कि जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं यदि पदार्थ के बाहर से गुजर जाती हैं या जो पदार्थ है वो चुंबकीय बल रेखाओं को दूर हटाने का काम करता है, तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उनको विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो उनके इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी नेचर रखने वाले पदार्थ आपके डाईमैग्नेटिक कहलाएंगे। अब देखिए, मैंने अभी एक चीज़ बताई यहाँ पे कि मैंने अभी ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके यहाँ ये वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखिए, मैंने किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ही लिया है कि यहाँ पर क्या बताया कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में या ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल दें कि आपके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। तो क्या बताया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, डाईमैग्नेटिक पदार्थ कहलाएंगे। एक तो तरीका है कि अपन इसको इस तरह से दिखाएं, दूसरा तरीका है कि अपने यहाँ पर अपने मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएं कि भाई ये इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये किसी चुंबक के लिए अपन बात करें
या आपका एन पोल और ये एस पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके बीच भी अपन ने कोई ये आपका मटेरियल अपन ने रख दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और वो इससे दूर हटेंगी, यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, दूर हटेंगी, और फिर ऐसा ऐसा क्रम इनमें लगातार देखने को मिलता है। इवन अगर अपन बहुत कम वाले मान की भी कहें कि जो बहुत नज़दीक से गुजरती हैं इस मटेरियल, वो भी क्या है, इससे दूर हटने का ही प्रयास करती हैं। तो अपन ऐसे पदार्थ हैं उनको डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल हैं इनको बोला जाता है। जनरली क्या बताया गया है कि ऐसे पदार्थों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड कंडीशन के अंदर आपके व्यवस्थित होते हैं कि भाई आपका पदार्थ है और उस पदार्थ के अंदर कोई एटम होगा, उस एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के अंदर बात करें। जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ कि भाई ये आपका 1s है और इस तरह से आपके ये p वाले ऑर्बिटल भी हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2s लिख के ये आपका 2p दिखाऊँ, तो ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या है कि पूर्ण भरे हुए कक्ष इनमें देखने को मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ हैं वो क्या करेंगे, डाईमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे। जनरली अगर इनके द्वारा इस तरह से कंडीशन शो की जाती है तो यहाँ पर क्या है कि इनके द्वारा कोई भी जो मैग्नेटिक मोमेंट कह दें जनरली किसी तरह का शो नहीं किया जाता। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है इनके लिए। और ये जो पदार्थ हैं ये अपन बात करें तो जनरली संख्या के अंदर अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत कम मात्रा में ये आपको देखने को मिले। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बताऊँ आपको, जनरली अपनी जो है 18 वर्ग वाला है, ठीक है, जिसमें अपन ने हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनमें क्या है, इनका अष्टक कोण होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं। तो क्या बताया गया है, कोई मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं शो किया जाता। इसी तरह से अपन किसी और के रेफरेंस में बात करें, जैसे मैं यहाँ पर रेफरेंस में बात करूँ कि भी यहाँ पर अपन डी ऑर्बिटल के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए तो जनरली आपको डी ऑर्बिटल के अंदर जो देखने को मिलेंगे उसमें एग्जाम्पल बहुत हैं जिसमें आपको इस तरह की नेचर शो देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपके लिखूं इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, इस तरह की कंडीशन वाला, और ये वाला, या अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं Zn+2 वाला, Cu+ वाला। अगर इस तरह के आपके ऑर्बिटल हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं और इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं तो जनरली क्या बताया गया है, ये सारे पदार्थ कैसे होंगे, डाईमैग्नेटिक नेचर वाले होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह क्या करेंगे, ये व्यवहार करेंगे। और सामान्यतः जो 3D श्रेणी है उसमें ये क्या है, आपके ये पाए जाएंगे। इनके लिए अपन बात करें, ये क्या है आपके 3D श्रेणी वाले। इसी तरह से अपन और भी बात कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगी आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी है। इन सब के लिए भी क्या है, ये है। तो इनके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण
0 प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इनमें किसी तरह चुंबक के समान जो व्यवहार है वो नहीं देखने को मिलता। और जनरली जो आंसर यहाँ पर अपने को मेन जो निष्कर्ष रूप में निकल रहा है कि किसी भी पदार्थ के अंदर उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर उसमें आपके पूर्ण भरे हुए विन्यास देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे हुए हों, तो उस कंडीशन के अंदर जो पदार्थ हैं वो होंगे डाईमैग्नेटिक नेचर वाले। यहाँ पर किसी तरह का चुंबकीय आघूर्ण नहीं प्रदर्शित किया जाता, चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे अपन पैरामैग्नेटिक नेचर वाले की। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर वाले पदार्थों के लिए। तो देखिए जो अपन ने अभी कंडीशन डाईमैग्नेटिक के लिए पढ़ी हैं, इसके जस्ट विपरीत कंडीशन आपको पैरामैग्नेटिक के अंदर देखने को मिलेंगी। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ये कंडीशन देखने को मिलेंगी। अब देखिए किस तरह से हैं। सेकंड पार्ट है अपना इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर वाले। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें उसको अपन ने डाला है, तो क्या बताया गया है कि वहाँ पर जो पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा के समान होती है, या उनके अनुसार होती है कि जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की होती है वही दिशा आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल वाले या अपन कह देंगे ऐसे पदार्थों की होती है। जनरली ऐसे जो पदार्थ हैं इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और दूसरे शब्दों में अपन अगर इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये जो मटेरियल्स होते हैं इनसे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पदार्थ के अंदर से गुजरती हैं, और जो अधिकतम आपके चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इनके द्वारा गुजरेंगी। और ये जो पदार्थ हैं कैसे कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर वाले। इनमें अनुचुंबकत्व का गुण देखने को मिलता है, मतलब पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। और ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता थी उस तीव्रता को इंक्रीज कर देते हैं कि भाई यहाँ पर इंटेंसिटी जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर बन रही थी अब उसको क्या कर देते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो सामने अपने बात करें कि एक तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही आपके मटेरियल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। दूसरी जो आपकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन देख रहे थे कि आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो पदार्थ के अंदर से गुजरेंगी। अब देखिए किस तरह से अपन उसको शो कर सकते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका यहाँ पर मटेरियल है। अब क्या बताया गया है, चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी इसके अंदर से गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी इसके अंदर से गुजरेंगी। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से गुजर जाएंगी। तो ये जो पदार्थ हैं किस तरह के पदार्थ कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर वाले जो पदार्थ हैं वो कहलाएंगे। इन पदार्थों के अंदर जनरली जो इनका ऑर्बिटल होगा एटम के अंदर, तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन कह दें, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर है तो वो आपको पैरामैग्नेटिक नेचर है उस मटेरियल द्वारा शो की जाएगी। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो जनरली डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें किस तरह से है। यहाँ पर एक चीज़ और अपन यहाँ पर मेंशन करें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर अगर मैक्सिमम होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लिखता हूँ आपके क्रोमियम, जिसमें अपन बात करें 3d5 4s1,
ये आपके इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें देखने को मिलता है क्रोमियम के अंदर। यहाँ पर अपन बात करें कि इस 3D वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम है। अपन मैक्सिमम वैसे तो नहीं बताते, लेकिन अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर बात करें तो ये मैक्सिमम है। तो इसके द्वारा जो आपके मैग्नेटिक नेचर हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक नेचर आपकी किस तरह से हो जाएगी, पहले तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। साथ में आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने जो लगाया है इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होते ही क्या है, ये पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय गुण रखता है। और साथ में अपन बात करें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इन पदार्थों में जो चुंबक का गुण है वो इसमें आपके बना रहता है। अब बना रहता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये फील्ड लगाया जा रहा था, अब ये इसी के समान अगर कोई पदार्थ लिया गया है उस पदार्थ को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, कि जिनके अंदर पहले तो ये गुण आ जाता है मैग्नेट वाला कि वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, और इसके द्वारा भी क्या बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाया जाएगा कि वो चुंबकी जो बाह्य जो चुंबक जो पदार्थ हैं उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो आपके जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। जनरली अपन यहाँ पर बात करें तो D1 से लेकर यहाँ पर D9 तक, क्या बताया मैंने कि D1 से लेकर D9 तक जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये देखने को मिलता है, सब क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर वाले, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। और जहाँ तक अपन बात करें मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ पर आपका जो D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, जैसे आपका क्रोमियम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह से आपके मैग्नीज के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या बताया है, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर मिलेगी। अधिकतम अनुचुंबकीय जो गुण हैं वो इनके द्वारा देखने को मिलेगा। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे इनको रखा जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर ये क्या करेंगे, आपके चुंबक की तरह इसमें जो गुण हैं या उसकी तरह व्यवहार ये दर्शाते हैं। और सामान्यतः अपन और बात करें तो यहाँ पर आपका Zn+2 जो नेचर है उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें इसके जस्ट विपरीत आपके गुण देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको शो नहीं की जाएंगी। तो क्या बताया गया है कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के समान व्यवहार करते हैं, जनरली इनमें जो पैरामैग्नेटिक जो नेचर है वो यहाँ पर किसकी वजह से आती है, किसी भी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड मैक्सिमम अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम आपका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर होना चाहिए। साथ में बात करें अगर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर शो की जा रही है तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंटम शो किया जाता है। वो भी आपके बात करें D1 से D इसकी बात करें तो इन एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो आपको देखने को मिलेगा। और
साथ में बात करें इसके लिए 0 और स्कैंडियम वाले अभी जो अपन ने एग्जाम्पल देखे थे उसमें भी आपको 0 देखने को मिल रहा है। तो ये था आपके सेकंड पार्ट जिसके अंदर अपन ने बात की थी पैरामैग्नेटिक नेचर। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करेंगे आपके फेरोमैग्नेटिक नेचर वाले। देखिए ये जनरली जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थ के अंदर अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही रखा जाता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही अपन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है कि उनमें चुंबक के समान जो गुण है वो वहाँ पर क्या होगा देखने को मिलेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक आपके नेचर वाले मटेरियल होंगे इनके लिए कह सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उनके अंदर से गुजरती हैं, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं इनके अंदर से गुजरकर अपन ये कह सकते हैं कि मान लो ये क्षेत्र अपन हटा देते हैं तो फिर भी क्या है ये आपके मैग्नेट की तरह क्या करेगा बिहेव करेगा, मतलब चुंबक के समान अपना गुण बनाए रखेगा, चुंबक के समान गुण प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर एक निश्चित आपके लिमिट्स के अंदर बात करें तो क्या बताया गया है कि ये जो पदार्थ हैं ये जो चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार नहीं करते। मतलब क्या बताया अपन ने कि अगर अपन यहाँ पर हाई मैग्नेटिक जो आपका फील्ड लगाते हैं तो यहाँ पर जो आपके चुंबक हैं उसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण तो आता है, चुंबक के समान जो व्यवहार तो करता है, लेकिन उसके अंदर एक समय के बाद ये क्या होते हैं जो मैग्नेटिक का गुण है वो क्या करता है खो देते हैं कि उनमें मैग्नेटिक का जो आपका गुण है वो क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर करें कि जनरली अपन इनके लिए अगर ताप बढ़ाते हैं, इनको पीटते हैं तो इनमें चुंबक का गुण क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है कि ये कभी भी फिर चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते। साथ में अपन इनका अपन क्या करें इनके जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो क्या है कि चुंबक के गुण इनमें भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। और कई ऐसे भी गुण देखने को मिलते हैं कि मान लो अपन ने यहाँ पर इनके अंदर एक लिमिट का अपन ने क्या किया आपका मैग्नेटिक फील्ड लगाया और जनरली इस मैग्नेटिक फील्ड को नील्स मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है जैसे ही इस पर अप्लाई किया जाता है, हालांकि आपकी बुक में इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि ये किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी लिमिट का है, वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि अगर ये एक लिमिट कह दें या फिर कह दें आपके मिनिमम जो आपका अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो लगाया जाता है तो यहाँ पर उसको नील्स पॉइंट या नील्स मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको बोला जाता है। और ये जो फील्ड लगाया जाता है इसमें क्या होता है कि आपका जो फेरोमैग्नेटिक नेचर वाला जो मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पैरा मैग्नेटिक नेचर वाले जो मटेरियल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके मुख्य देखने को मिलता है इसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक नेचर वाले एलिमेंट्स। देखिए अपन यहाँ पर अपन बात करें तो जनरली ये आपके जो डाईमैग्नेटिक अभी नेचर वाले जो पदार्थ पड़े थे ये होता तो उन्हीं की तरह है, जिसमें अपन ने क्या बताया गया है ये जो पदार्थ हैं जनरली इनमें जो लिगेंड्स हैं उनकी वजह से आपको
जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है वो देखने को मिलता है। किस तरह से कि मान लो अपन ने कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ के साथ आपका अपन ने खासकर कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपका स्ट्रॉन्ग नेचर वाला लिगेंड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका क्या होता है, किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या बताएं, यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, जनरली यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन में। हालांकि ये पहले तो अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसका लिगेंड यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है, तो अटैच होते ही यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। और पेयर्ड कंडीशन आते ही ये क्या करते हैं कि अपना जो मैग्नेटिज्म का गुण है वो खो देते हैं, या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह आपका इनमें बिहेवियर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बिहेवियर तो देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर अपन बात करते हैं भी इस तरह का एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल आपके FeCO का होल 5, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दें या फिर आपके बात कह दें कि आपका ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स कह दें, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस के कारण इनमें क्या देखने को मिल गई कि ये इलेक्ट्रॉन इनके जितने भी थे वो पेयर्ड कंडीशन में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, जनरली एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके मैग्नेटिक बिहेवियर आपका किसी भी मटेरियल के लिए, और उसके अंदर अपन ने साथ में टाइप देखे। तो होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।